क्या करना है आपने? फॉलोअप करना, टाइम देखते हुए, फर्स्ट रिमाइंडर या सेकंड रिमाइंडर, जितना भी टाइम है, ठीक है। अच्छा, फॉलोअप कर से भी रिस्पॉन्स नहीं आ रहा तो फिर नीचे कहता है फर्दर चेकिंग, जिसे हम कहते हैं अल्टरनेट प्रोसीजर्स। 4.7 पे आ जाए। आगे नहीं 4.7 पे। अच्छा, 4.7 समझ लें है क्या? आपके क्रेडिटर से 150 क्रेडिटर से आपने 25 पार्टी सेलेक्ट की, 25 कंफर्मेशन गई, उसकी कॉपी लगी होगी। फिर 25 में से 18 का रिप्लाई आ गया, 7 का नहीं आया, 7 का फर्स्ट रिमाइंडर लगा होगा। फिर 2 पार्टी सेलेक्ट की, 2 का सेकंड रिमाइंडर लगा होगा। फिर अल्टरनेट प्रोसीजर लगे होंगे। तो वो इतना बड़ा एक परंदा बन जाता है डॉक्यूमेंट्स का। कोरियर रिसीट्स लगी होंगी। ठीक है, समझ गए? तो जो रिव्यूअर है ना, उसको समझ हुआ क्या तो स्टैंडर्ड कहता है कि आप एक समरी बनाएं। क्या बनाएं? इनकेस 4.7 में प्रिपेयरिंग ए समरी। प्रिपेयरिंग ए समरी कैसे समझ लें, पहले यहाँ पे समझ लें, वहाँ से बाद में पढ़ लेंगे। हाँ, आप बताएं उसको छोटी सी विंडो बना के कि टोटल डेटर्स ये थे, मैंने सैंपल सेलेक्ट किए 10 इसमें से, फॉर एग्जांपल। कैसे सेलेक्ट किए? रैंडम सिलेक्शन की। कितनी अमाउंट सेलेक्ट हुई इसमें से? फॉर एग्जांपल ये अमाउंट सेलेक्ट हुई। टोटल पॉपुलेशन कितना बनता है? फॉर एग्जांपल 40% सैंपल सेलेक्ट किया मैंने। समझ आ रहा है? अब उसको समझ आ जाएगी कि टोटल इतनी अमाउंट थी, इतनी पार्टी सेलेक्ट की, जो कि इतनी अमाउंट बनती है। ये पार्टी कैसे सेलेक्ट की? ऐसे सेलेक्ट की। लॉजिकल बात है ना, उसको पता चलना चाहिए कि अच्छा। फिर आप उसे बताएं कि जो मैंने कन्फर्मेशन सेंड की, इसमें से 28% रिस्पॉन्स आ गए। इतनी अमाउंट के रिस्पॉन्स है जो कि 28% बनते हैं। फिर इतने के फर्स्ट रिमाइंडर भिजवाया, 3% रिस्पॉन्स वहाँ से आ गया। फिर मैंने सेकंड रिमाइंडर भिजवाया, 4% रिस्पॉन्स वहाँ से आ गया। टोटल कितना हो गया? 35। 5% का मुझे क्या करना पड़ा? अल्टरनेट प्रोसीजर। अब उसको छोटी सी विंडो देखिए, बता दिया अच्छा इतनी पार्टीज को भिजवाया था, इतने का रिस्पॉन्स आ गया, इतने का नहीं आया, इतने का फॉलोअप किया, फिर अल्टरनेट, एक शीट में सारा नजर आ जाएगा। इन नो टाइम वो आपका काम रिव्यू करने। अच्छा, फिर उसने चेक करना है कि मुझे कंफर्मेशन दिखा दो, मुझे अल्टरनेट प्रोसीजर दिखा दो, मुझे फर्स्ट रिमाइंडर दिखा दो, फिर रिव्यू करना। यही उसने विंडो यहाँ बनाई है डिफरेंट तरीके से कि पहले पैराग्राफ में लिखते हैं समरी का वर्क बोल गया कि समरी पूरी है, पूरे जितने मैंने प्रोसीजर परफॉर्म किया ना, सेकंड लाइन में कहते थे क्लियरली इंडिकेट द अमाउंट, कितने कंफर्म हो गए, कितने आगे, क्या कैसे कैसे हुआ। सेकंड में कहते हैं द ऑडिटर, सेकंड पैराग्राफ में फर्स्ट लाइन में द ऑडिटर शुड ड्रॉ अ कंक्लूजन। ठीक है, पूरे ऑडिट प्रोसीजर का कंक्लूजन। नीचे भी समरी पे आ जाए। समरी क्या है कि कितने रिप्लाई रिसीव हो गए, 80.3% रिप्लाई रिसीव हो गए, कितने का नहीं हुआ, 9.7 का। उसका आपने क्या किया? ये समरी से डिटेल लिखी है ना, ये वाली, ये जो समरी बनाई है, ये लिटरली इतनी मजे की नहीं बनाई, मैं ज़्यादा बेहतर बना रहा हूँ। यहाँ पे पूरी पिक्चर आ रही है। टोटल डेटर्स कितने थे, कितनी पार्टीज थी, टोटल डेटर्स की अमाउंट ये है। पार्ट फॉर लिखने यहाँ पे ये फॉर एग्जाम्पल 80 पार्टीज है, हमने कितनी सेलेक्ट की? 10। कैसे की? रैंडम सिलेक्शन की। कितनी अमाउंट? इसमें से कितनी अमाउंट, और टोटल पॉपुलेशन का कितना बनता है? इतने %। यानी आपको पता लग रहा है कि मैंने 10% सैंपल नहीं है, इसे 40% पॉपुलेशन कवर हो गई। ठीक है, फिर उसमें से 40%, अब आपने 40% का एविडेंस लेना ना, जो सैंपल के प्रोसीजर परफॉर्म करने हैं। सैंपल में से कितने का कंफर्मेशन का रिस्पॉन्स आ गया, कितने का फर्स्ट रिमाइंडर का आया, कितने से सेकंड रिमाइंडर में आया, कितने का जाके अल्टरनेट प्रोसीजर आपको एविडेंस मिला। मुझे 40% आपने 100 उसका आपने सैंपल आपने पूरे को पूरे चेक करना है, उसमें से कोई मिस नहीं करना। क्योंकि हम पढ़ के आए सैम्पलिंग में कि अगर प्रोसीजर परफॉर्म ना कर सके तो आप उस सैंपल को रिप्लेस करना है, तो वो आपने पूरे को पूरी करना है। और अगर रिप्लेसमेंट में भी नहीं कर सके तो स्टेटमेंट है, पढ़ के ऐसे ना सैम्पलिंग में। क्लियर है जी? चलें आगे। अच्छा, यहाँ पे कोई अगर एरर होगा, ठीक है, आप फॉर एग्जाम्पल 40 में से आपको पता लगा कि 3 पार्टीज गलत हैं,
3 पार्टीज हैं, मिसस्टेटेड हैं। अब क्या करेंगे? अब सैंपल का रिजल्ट आ गया, उसको प्रोजेक्ट करेंगे पूरी पॉपुलेशन पे, एक प्रोजेक्टेड रिजल्ट एरर आ गया। ऐसे ही है, समझ आ रही बात कि रिपीट कर दूं? ठीक है, प्रोजेक्टेड एरर आ गया, उस एरर को क्या करेंगे? आप कंपेयर करेंगे परफॉर्मेंस मटेरियलिटी से, देखेंगे इससे एक्सीड तो नहीं कर गया। अगर एक्सीड है, आप कहेंगे मैनेजमेंट से करेक्ट हुआ तो मैं रिपोर्ट क्वालिफाई करने लगूँ, इसका मटेरियल इफेक्ट है। ठीक है, अगर एक्सीड नहीं कर रहा तो फिर आप उसको मैनेजमेंट लेटर में ले जाएंगे, कहीं ना कहीं उसको रिजॉल्व करना है आपने एरर में। ये रिपोर्ट में जाएगा या एमएल में जाएगा, अनटिल अनलेस कि इट इज़ क्लियरली ट्रिवियल, वो इतना इनसिग्निफिकेंट है, इतना टाइनी है, इतना पैटी है, आप कहते हैं एमएल में नहीं डालना इसको। पढ़ा हुआ ना हमने, मिनिमम थ्रेशोल्ड लेवल से कम है। चलें जी, अच्छा आगे आ जाए अदर रिसीवेबल्स। यहाँ पे आपके डेटर्स खत्म हो गए, डेटर्स खत्म हो गया इस बुक के मुताबिक, क्या खत्म हुआ है? और हमारे मुताबिक डेटर्स भी, क्रेडिटर्स भी, एडवांसेस टू भी, एडवांसेस फ्रॉम भी। चलें आगे, आगे आ जाए अदर रिसीवेबल्स। अदर रिसीवेबल्स कैसे ऑडिट करेंगे अदर रिसीवेबल्स का? आप बताएं। सब प्लानिंग प्रोसीजर पढ़े हुए हैं? क्या पढ़े प्रोसीजर? हम ऑर्डर पर हम एज ए टीम जा रहे हैं नियाग्रा में अदर रिसीवेबल चेक करने, क्या करेंगे? ऑब्टेन स्केड्यूल, चेक अरिथमेटिक एक्यूरेसी, ओपनिंग बैलेंसेस, क्लोजिंग बैलेंसेस, रिप्रेजेंटेशन। 5 जनरल प्रोसीजर हो गए, स्पेसिफिक बैलेंस। स्पेसिफिक प्रोसीजर आते साथ ही फॉर्म में क्या आएगा? एजर्शंस। ठीक है ना, समझ गए? इस तरह लेके चलना है इसको आपने, ठीक है? अच्छा, एजर्शन में बारी बारी हर एक प्रोसीजर बता दें, कर लेंगे। अच्छा, इसमें अब रिसीवेबल्स की बात है, एक चीज़ और आएगी, डाउटफुलनेस, डाउटफुल ये प्रोविजंस। उसका ताल्लुक किससे है? उसकी वैल्यू से। देखेंगे प्रोविजनिंग की जरूरत नहीं है, अगर प्रोविजन स्टैंड की है उसके एविडेंस, वो एस्टीमेट है प्रोविजन, तो देखिए एस्टीमेट ठीक डाला मैनेजमेंट ने। समझ आ रही बात? जैसे ये प्रोविजन जेन में है, फॉरन एस्टीमेट, प्रोविजन की एक्यूरेसी, प्रोविजन की अजम्पशंस संभालेंगे। चलें जी जल्दी से इसको प्रोसीजर को जल्दी, कौन पढ़ेगा प्रोसीजर? जल्दी से पढ़िएगा। ठीक है जी, डाउटफुल, इररिकवरेबल है। अच्छा, ये कैसे कैसे क्या पॉलिसी होती है मैनेजमेंट की? किसको डाउटफुल कहेंगे? हाँ जी, इसकी मैनेजमेंट की पॉलिसी होती है। मैनेजमेंट कहती है कि जो जीरो से एस्टिमेटेड बता दूँ, डिफरेंट होती है कि 0 डेज से लेके 60 डेज तक, तो हम कहते हैं कि ये इसमें कोई प्रोविजन की जरूरत नहीं, ठीक है? हाँ, 61 डेज से लेके 180 डेज तक हुआ तो हम इसको 10% प्रोविजन डाल देंगे इसकी, ठीक है? 181 डेज से लेके 365 हुआ तो हम 25% डाल देंगे, ठीक है? ओवर 1 ईयर हो गया तो हम इसकी 50% डाल देंगे, ओवर 2 ईयर का 100% डाल देंगे। अब आप देखें मैनेजमेंट से क्या कहेंगे आप? इसकी एजिंग एनालिसिस देखिए, आप ये एजिंग एनालिसिस बना के देखिए, फिर आप देखेंगे मैनेजमेंट ने अपनी पॉलिसी के मुताबिक प्रोविजनिंग डाल दी इसकी, प्रोविजनिंग ठीक है, और इस वजह से ये वाकई प्रोविजन है कि एक्चुअल बैड डेट हो गए। अगर एक्चुअल बैड डेट होगा तो उसके प्रोसीजर परफॉर्म करेंगे, ठीक है? प्रोविजन की भी देखिए, प्रोविजन कभी भी ऐसे नहीं डाल जाती कि ऐसे मुठा प्रोविजन डाल दो, उसके पीछे बोर्ड रेजोल्यूशन होती हैं, मिनट्स होते हैं बोर्ड के, वो लेकिन बोर्ड अप्रूव करेगा। ये किसने कहा था? अभी आपने खेल कहा था, ठीक है? अगर कोई राइट ऑफ हो रहा है बैलेंस, आप कहते हैं एक तो प्रोविजन स्टैंड करेगा, तो रिटर्न ऑफ प्रोविजन वो लेते हैं, अप्रूवल लेते हैं बोर्ड की। अच्छा, राइट ऑफ कैसे होता है? ऐसे दिल की राइट ऑफ कर दिया? नहीं, मैनेजमेंट ने एग्जॉस्टिव मेजरली होते हैं, फॉलोअप किया होता है, लेटर लिखे होते हैं, ईमेल्स की होती हैं, बंदे भिजवाए होते हैं, मीटिंग की होती हैं, लीगल नोटिस भिजवाए होते हैं, सब कुछ करने के बाद जब मैनेजमेंट कहती है ये पैसे नहीं मिलने, फिर जाके उसकी रिटर्न ऑफ आता। समझिए? अच्छा, सेकंड में क्या कहता है? रिव्यू द एजिंग एनालिसिस। जो मैं एजिंग एनालिसिस की बात करूँ,